हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि कल जीजा का रिप्लाई आया था कि वो अपनी साइट बताना चाहते थे। अब उन्होंने अपनी साइट क्लियर कर दी है, तो हाँ, यहाँ से आ गया है प्रीतो का रिप्लाई। और यहाँ से प्रीतो करेगी अपनी साइट कि जो इसे कहना है, क्योंकि जीजा ने तो कहा सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो जीजा की साइट सुन ली। अब प्रीतो की साइट है कि प्रीतो क्या कहना चाहती है। यहाँ पे जीजा हैं जो बहुत गुस्से में थे, इनको कुछ भी करके अब ये रिश्ता नहीं रखना है। मगर यहीं साइड पे प्रीतो का जो डिसीजन आया है या प्रीतो ने जो अपनी साइड रखी है, उसमें प्रीतो ने पहले तो यही कह दिया कि वो रिप्लाई नहीं खेलना चाहती है। बहुत टाइम से उसने रिप्लाई खेलना बंद कर दिया है कि भाई सोशल मीडिया पे आके क्यों ये सारी चीज़ें करना, चलिए देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि लोग कहेंगे कि पहले तो ये कर चुकी थी, कमेंट करेंगे लोग, ये पहले ऐसा करती थी, पहले तो ये करती थी, वो करती थी। वो करने के बाद आज जो भी किया होगा, मगर उसके बाद आज ये अपनी गलतियाँ सुधारना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है और ये रिश्ते को संभालना चाहती है, ये रिश्ते को फिर से बचाना चाहती है। जबकि इतनी सारी गलतियाँ दोनों साइड से हुई है। अगर जीजा की साइड से हुई है तो प्रीतो के साइड से भी हुई है। मगर प्रीतो के साइड से भी जो गलतियाँ हुई है, उसके बाद वो तो माफ़ी ही मांग रही है। उसने तो यहाँ तक कह दिया आज के वीडियो में कि जो हैं हमारे खुद के उनसे, यानी कि जो 3 जन की, पहले तो इसने कहा 3 जन की फैमिली है, मगर फिर बाद में इसने कहा 3 जन की नहीं 4 जन की फैमिली है, यानी सासू माँ को भी साथ में ले लिया। और उसके बाद इससे कहा कि जिससे मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है उसकी मैं माफ़ी मांग लूँगी। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मगर वो माफ़ी प्रीतो कहाँ मांगना चाहती है, तो वो माफ़ी ये मांगना चाहती है कोर्ट में, या कहो कि जब जब एक साथ सब मिलेंगे वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगने से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी बातें भी निकली, लोगों ने कमेंट भी किए या इसको किसी ने बताया भी सही, कि जैसे कि रिएक्शन वाले हैं, जो सबको पता है कि जहाँ पे 3-3 4-4 घंटा लाइव चल रही है या लाइव होती है, उसमें इसकी बुराई होती है या इसके बारे में, उसके अलावा भी जो चैनल है उसके ऊपर भी इसके बारे में जो बातें होती रहती है, जो बुराई होती है, तो इससे कहा है कि उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो लोग जो करना चाहते हैं वो करते रहें, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बारे में इसने सोचना बहुत टाइम पहले बंद कर लिया था, क्योंकि उसके बारे में अगर ये आज सोचेगी तो सोशल मीडिया पर नहीं रह सकती, या वीडियो बनाना ही ये बंद कर दे। बात तो इसकी भी सही है। तो उसके बाद इसने क्या डिसीजन लिया कि इनका जो भी केस है, जो भी चीज़ें हैं, तो जो ये लोग इतनी बातें करते हैं वो इनका केस लड़ने नहीं आएंगे कोर्ट में। तो आखिर इन दोनों को ही अपना केस लड़ना है, इन दोनों को ही अपनी साइड रखनी है। तो इन लोगों की बातों से क्या मतलब। बात तो प्रीतो की सही है कि जब बातें दोनों के बीच है, 2 जन मिलके वहाँ पे डिसाइड करेंगे, तो बाकी तो हम सब यहाँ पे, सब जो भी हैं सब हम सिर्फ यहाँ पे बात कर सकते हैं, या इनकी साइड जो हमें सही लगता है उसकी साइड ले सकते हैं, या उसकी साइड की जो सच्चाई हमें पता चलती है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा प्रीतो देखिए, एक तो ये माफ़ी मांगना भी चाहती है, और लगता है कि प्रीतो ने एक पर्सन की बात की थी अपने वीडियो में कि इसे उनके लिए बुरा लगता है। तो वो बुरा लगता है, वो पर्सन मुझे लगता है कि माता जी है। और इसने अपने वीडियो के थ्रू, अगर माता जी देखती और देखती ही होंगी, क्योंकि ये बात जीजा ने बहुत टाइम पहले अपने वीडियो में बताई थी। जीजा ने बहुत टाइम पहले अपने वीडियो में बताया था कि क्यों उनके वीडियो देख रही हो, देखना ही है तो हमारे वीडियो देखो, तब जिससे हमारे व्यू बढ़े। तो माता जी ने इसके बारे में कहा कि वीडियो तो ये देखती हैं, फिर जीजा ने अपनी तरह से वो बातें सारी कवर कर ली थी, मगर माता जी इनके वीडियो देखती। अब ये वीडियो तो जीजा भी देखते होंगे, प्रीतो भी इनके वीडियो देखती होगी, ये तालमेल तो इनका चलता होगा। बेशक ये यहाँ पे कहते हैं कि ये एक दूसरे की वीडियो नहीं देखते, हमें इसने बताया हमें उसने बताया, मगर नहीं, सब देखते ही होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बारे में कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है ये जानना होता ही है, तो देखते ही होंगे।
तो यहाँ पे प्रीतो ने शायद अपनी माता जी को यानी अपनी सासू माँ को शायद यहाँ पे कहा है कि देखिए इस बार ये जो लाइफ जी रहे हो आप वो अच्छी है, मगर आप जो दूसरी साइड सोच रहे हो कि उस साइड से जो होगा और वो व्यक्ति अच्छा है और आपका फ्यूचर अच्छा होगा, तो नहीं, आपकी लाइफ और ख़राब हो जाएगी। वो इंसान ऐसा नहीं है या वो सिचुएशन ऐसा नहीं है कि उसके साथ आप रह सकोगी और आपकी लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी। इसके लिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे आप अपना लो या मुझे छोड़ दो, क्योंकि जो होना है कोर्ट ने वो फैसला ले लिया है या कोर्ट कर लेगा वो फैसला, तो उसके बारे में तो कुछ बोलना है ही नहीं। मगर जिसके बारे में माता जी सोच रही है, यानी कि शायद जो यही जो बातें आई थी, मुझे लगता है कि ये जो होटल वाली बातें आई थी जीजा के कांड की, तो वही कांड वाली ही शायद होगी, जिसकी वजह से प्रीतो ने यहाँ पे माता जी को कहा है कि भाई देखिए वो ऐसी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि जो लेडी एक बार अगर किसी के साथ अपना रिश्ता होते हुए, शादीशुदा होते हुए अगर किसी और के साथ अपना रिश्ता बंधाती है, किसी और को इमोशनल सपोर्ट देने जाती है, तो उसके ऊपर हम क्या भरोसा कर सकते हैं कि ये दूसरे को ही सिर्फ इमोशनल सपोर्ट देती है, वो आगे किसी और को इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया होगा या नहीं देती होगी। उसके ऊपर क्यों है, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो सीधी बात आ जाती है कैरेक्टर पर। और कैरेक्टर की सर्टिफिकेट तो देखिए ऐसी बातों से ही लोग जज कर लेते हैं और बोल लेते हैं। और हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे ये सारे कायदे कानून होते हैं जिसके अंदर हमें रहना पड़ता है, नहीं तो फिर रास्ते चलते प्राणियों में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं होता है अगर हम सामाजिक बंधन से ना जुड़े हो तो। और इसके बाद प्रीतो उस लड़की से भी शायद मिली है, इसलिए प्रीतो कहती है कि उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है या ऐसा कुछ है भी नहीं कि जिससे प्रीतो को जलन हो। और उससे मिलने के बाद ही इससे ऐसा लगता है कि माताजी की लाइफ उसके साथ अच्छी नहीं है, माताजी का फ्यूचर उसके साथ अच्छा नहीं है, जिस फ्यूचर की माताजी सोचती होंगी कि आगे की लाइफ हमारी ऐसी होगी, अच्छी फैमिली, अच्छी तरह रहेंगे, पोते बहू सबके साथ अच्छे से रहेंगे, सब हंसी खुशी रहेंगे, वो आएगी अच्छे से ये सब चीज़ें करेगी, पूजा पाठ संभालेगी, वो करेगी। तो शायद प्रीतो तो अब जानती है, उस परिवार में रह के आई है, इसलिए इससे पता है कि वहाँ के रीति रिवाज क्या है। मगर शायद इस लड़की को मिलने के बाद इसे यकीन हो गया होगा कि नहीं, ये इनके परिवार में तो फिट होने वालों में से तो नहीं है, क्योंकि मिलते जुलते हैं तो थोड़ा उसके ऊपर से अंदाज लग जाता है। और थोड़ा तो जो उसका व्यवहार देखते हो और जो यहाँ पे इतनी बातें अभी हमारे सामने तो इतनी सारी बातें आई भी नहीं हैं, कुछ पॉइंटें ऐसे प्रीतो ने रखे हैं, उसके ऊपर से हम लोगों को इतना बुरा लगता है कि कैसी औरत है ये। तो शायद इनके पास तो प्रूफ भी है, सबूत भी है और मिलजुल लिए होंगे, तो उसके ऊपर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी औरत होगी या कैसी। इसके ऊपर से प्रीतो ने माताजी को सावधान कर दिया है, इसने अपना फ़र्ज़ निभा दिया है। और आगे तो अब जो होगा ये माताजी को सोचना है कि भाई उस साइड जाना है या इस साइड जाना है। और उसके बाद प्रीतो ने एक और बात क्लियर की, क्योंकि जीजा ने कहा था अपने वीडियो में कि अब रिश्ते ऐसे होंगे और यही करना सही है, क्योंकि आजकल जीजा के वीडियो में सबने ऐसा 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 बहुत हो रहा है। तो कल के वीडियो में भी इन्होंने कहा था कि अब यही सही होगा, हो जाना, ये यहाँ पे वो वहाँ पे। मगर प्रीतो का जो डिसीजन है या जो प्रीतो ने जो सोचा है उसके हिसाब से वो कहती है कि वो ये नहीं, वो तो ये भी करना चाहती है और ये भी करना चाहती है, यानी वो आना भी चाहती है और रिश्ता निभाना भी चाहती है। और उसने ये भी तो आज की वीडियो में कह दिया कि वो अपने पति के साथ अपने घर जाएगी। अब मनमुटाव है और जो दिल में जहर भरा है या दिल में शिकायतें हैं एक दूसरे को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और यहाँ पे सोशल लाइफ पे, यहाँ पे यूट्यूब पे इन्होंने अपनी इनकी लाइफ का बहुत ही जो है वो ख़राब हो चुकी है, कुछ रिएक्शन चैनल वालों की वजह से और कुछ बातें इन दोनों की यहाँ से रिप्लाई खेलने की वजह से, तो उसकी वजह से लाइफ बहुत इनकी ख़राब होगी। तो मनमुटाव है जो धीरे धीरे अगर साथ रहेंगे तो वो चीज़ें भी सॉल्व हो जाएगी।
मगर साथ अगर प्रीतो रहना चाहती है तो, और अगर कोर्ट भी इसकी मंजूरी देता है तो फिर सारी चीज़ें सिक्योर ही होंगी। नहीं तो पहले जो प्रीतो का डिसीजन था उसके हिसाब से लगता था कि प्रीतो को नहीं जाना चाहिए, मगर घर बसता है तो क्यों कोई तोड़े। इनकी लाइफ है, ये चाहती है कि इसको लगता है कि ये अपना घर बसा लेगी, गृहस्थी सुधार लेगी, तो वो एक अच्छी बात है। मगर अब बात कर लेते, ये बात थी प्रीतो के रिप्लाई की। उसके बाद आज हमें किसने कमेंट किया था, उनका नाम मुझे याद नहीं, शायद हमीदा जी थी, नहीं, जो भी नाम है मुझे अभी याद नहीं है उनका नाम, मगर उन्होंने आज 2-3 कमेंट किए थे। उन्होंने कहा था कि जीजा ऐसा है तो इसे उन्हें डिवोर्स दे देना चाहिए, दफ़ा करना चाहिए अपनी लाइफ से। और ये भी कहा कि वो सारी चीज़ें भी तो यूज़ करता है, वो इनकी है। भाई वो चीज़ें तो सही है। अब कुछ समय पहले प्रीतो जाना चाहती है, ये सारी बातें कर रही है कि सब अच्छा होगा, एकदम पॉजिटिव है प्रीतो अपनी जगह पे। मगर यहाँ से जीजा का तो कुछ समय पहले ही हमने देखा था, जो सामान है, जो उन्होंने भी कमेंट करके कहा था कि सारा सामान इनका ही है। हाँ भाई, सारा सामान इनका ही है और ये यूज़ भी कर रहे हैं, और 2 साल यूज़ करने के बाद ये कहते हैं कि वो सामान ये वापस दे देंगे जब टाइम आएगा, या जब कोर्ट कहेगी तब ये सामान भी ये उन्हें वापस दे देंगे। और यहाँ से तो ये उस सामान को यूज़ करने के लिए जाने की बात कर रही है। तो उनका भी कमेंट तो सही था। अगर एक तरह सोचे तो इतना कुछ होने के बाद कोई क्यों जाना चाहेगा ऐसी जगह पे। मगर ये शायद अपने बच्चे के बारे में सोचती है। और लोग होते हैं जो एकदम घटिया सोच भी रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सोच आई थी, किसी का ही कमेंट था, मेरे यहाँ पे नहीं, शायद प्रीतो के यहाँ पे था, या फिर जीजा के इस पे होगा, किसी के यहाँ पे मैंने ये कमेंट पढ़ा था कि 10 सालों के बाद देखना। उन्होंने शायद प्रीतो का भविष्य देख लिया है, तो उन्होंने कहा था कि याद रखो 10 सालों के बाद आंचल चप्पल लेकर इनको मारेगी, नहीं, 10 साल के बाद आंचल चप्पल जूती लेकर इसको मार के यहाँ से और इसके बेटे को निकालेगी, ये ऊपर वाला मकान है वो खाली करवाएगी। भाई कैसी सोच रख के बैठे हो, जब उनमें बॉन्डिंग है, अच्छे से वो फैमिली रह रही है, ननंद भाभी का इतना अच्छा बॉन्ड है, तो होने दो। उसमें भी इन लोगों को कुछ ना कुछ खुचर खुचर कर कर डालना ही है कि भाई कैसे भी हो, इनके दिमाग में हम ऐसी बातें डाल दें कि भविष्य में ऐसा होगा, तो ताकि अभी से झगड़े होना स्टार्ट हो जाए और अभी से फैमिली बिखरना स्टार्ट हो जाए। किसी के घर की खुशियाँ लोगों से हजम नहीं होती है। 10 साल बाद क्या होगा उसकी घोषणा यहीं पे कर दी है। और यहाँ पे कई बार हमने सोचा है कि लोग कहते हैं कि भाई वो तो क्या मैं परमात्मा है क्या, या उनके पास कोई ऐसी शक्ति है कि वो आंखें बंद करके सारी चीज़ें बता देती है कि क्या क्या हुआ था, जीजा ने क्या क्या किया था। उसी तरह मुझे ये लेडी लगती है जिन्होंने कमेंट किया था ऐसा, तो क्या उन्होंने आंखें बंद करके उनके पास कोई अद्भुत शक्ति आ गई थी जो 10 साल के बाद क्या होगा उसकी भविष्यवाणी यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए, ये थी इनकी सोच और ये था प्रीतो का डिसीजन जो बहुत ही अच्छा था। अगर इसकी लाइफ आगे जाके अच्छी हो जाए तो बहुत ही सही है, क्योंकि इतनी सी लाइफ में प्रीतो ने बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत सहन भी कर लिया। और प्रीतो की एक बात ये भी थी कि यूट्यूब ये रियल नहीं होता है, इसकी वजह से लोगों के घर टूटते हैं। फिर इसने अपनी बात घुमा दी कि लोगों के क्या, यहाँ तो अपने ही घर टूटे पड़े हैं। तो बात सही है, यहाँ पे तो इनकी खुद की नहीं अटूपी पड़ी है, तो दूसरों के बारे में अब क्या बोले। मगर जो भी डिसीजन है तो देखिए इसके सपोर्ट में है, क्योंकि छोटा सा बच्चा भी तो साथ में है। अगर हो जाएगी तो हैप्पी फैमिली है, और बाकी तो फिर भगवान मालिक है सबका। तो ये था आज का वीडियो, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।